हाय गाइस, अनुराग हियर। क्या हाल है? आज मैं एक डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ, कंप्लीट एनालिसिस के साथ एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ आया हूँ। आज वंस अगेन सबसे पहले इस चीज़ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों को भी जिन लोगों को भी तुम लोगों में से बहुत अच्छा कॉलेजेस मिला है, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। बेस्ट विशेस। बिल्कुल अपना कंफर्म करो, लॉक करो सीट्स, फिजिकली रिपोर्ट करो सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, और बिल्कुल अपना कंप्लीट करो प्रोसेस। ठीक है। बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन जिन लोगों को भी एक टॉप नॉच कॉलेज मिला है। बिल्कुल आईआईटीज़, एनआईटीज़, ट्रिपल आईटीज़ और जो भी प्राइवेट कॉलेजेस अच्छे ब्रांडेड मिले हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, बहुत अच्छा है जो तुम लोग प्रोग्रेस कर रहे हो, ग्रो कर रहे हो। ठीक है। उसके बाद देखो, आज एक नए इंजीनियरिंग कॉलेज के साथ डिस्कस करेंगे। ये वन ऑफ द न्यूएस्ट आईआईटीज़ है। वन ऑफ द न्यू आईआईटीज़ में ये स्टैब्लिश हुआ है। हम लोग बोल सकते हैं जेन 3, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन आईआईटी है ये। ठीक है। आईआईटी भिलाई। ठीक है। आईआईटी भिलाई जो कि छत्तीसगढ़ में सिचुएटेड है। छत्तीसगढ़ का एक बहुत प्रोमिनेंट सिटी है भिलाई। भिलाई स्टील प्लांट बहुत पॉपुलर भी है, नाम भी सुने होगे हो सकता है। भिलाई स्टील प्लांट दुर्ग डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट दुर्ग है, इसमें सिचुएटेड है भिलाई। सो आईआईटी भिलाई यहाँ पे स्टैब्लिश है। ठीक है। 2016 में स्टैब्लिश हुआ है। 2016 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टैब्लिश किया। पता है तुम लोग को, इन टोटल हमारे इंडिया में 23 आईआईटीज़ हैं। ठीक है। तुम लोगों को पता है आईआईटी का ब्रांड वैल्यू तो तुम लोग को आइडिया है ही। ठीक है। तो ब्रांड वैल्यू बहुत ज़्यादा है आईआईटीज़ का, ब्रांड वैल्यू तुम लोग को भी आइडिया है। तो 23 आईआईटीज़ हैं इन टोटल, द ब्रांडेड आईआईटीज़ हैं। सो 2016 में स्टैब्लिश हुआ है। अभी टेम्पररी कैंपस से ऑपरेट हो रहा है, जो कि गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर है। ठीक है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर, अभी वहाँ से ऑपरेट हो रहा है ये। इसका परमानेंट कैंपस स्टैब्लिश हो रहा है। कंस्ट्रक्शन जो है इसका ऑनगोइंग है, अंडर कंस्ट्रक्शन है ये। अप्रॉक्स 460 एकर्स का लैंड, बहुत मैसिव लैंड इसको एलोकेट किया गया है आईआईटी भिलाई को, और यहाँ पे इस्टेब्लिश होगा ये आईआईटी भिलाई। ठीक है। तो ये इसका प्रोग्रेस चल रहा है। ठीक है। उसके बाद इसका जो, अगर परमानेंट कैंपस देखो, जो टेम्पररी कैंपस है वो गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर बहुत नज़दीक है, बहुत ज़्यादा नज़दीक है। ठीक है। परमानेंट कैंपस जो है आईआईटी भिलाई, आईआईटी भिलाई से अप्रॉक्सीमेटली बोल सकते हो 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है रायपुर एयरपोर्ट। अगर डिस्टेंस हम लोग देखें तो रायपुर एयरपोर्ट 50-60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है परमानेंट कैंपस से। ठीक है। और अप्रॉक्सीमेटली 10 to 15 किलोमीटर, 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स में दुर्ग रेलवे स्टेशन है। दुर्ग रेलवे स्टेशन 10 किलोमीटर के अप्रॉक्स में होगा, मीन्स 7 to 8 to 10 किलोमीटर्स के अप्रॉक्स में दुर्ग रेलवे स्टेशन है। तो ये इसका लोकेशन का है, यूजीसी से रिकॉग्नाइज्ड, एआईसीटी से अप्रूव्ड, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के डायरेक्टली अंडर कंट्रोल, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सेंट्रल गवर्नमेंट में के अंडर कंट्रोल में है आईआईटी भिलाई। आईआईटी भिलाई में कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं होता है, इस चीज़ को याद रखना। आईआईटीज़ में कोई भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप नहीं है, ये पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का ही होता है। ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में, अथॉरिटी में रहता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आईआईटीज़ का ब्रांड वैल्यू, इसका जो एकेडमिक सिस्टम है वो थोड़ा सा डिफरेंट है एज कम्पेयर टू जो नॉर्मल आईआईटीज़ हैं। इसका फ्रैक्टल एकेडमिक सिस्टम यहाँ पे है। फ्रैक्टल एकेडमिक सिस्टम एक थोड़ा डिफरेंट तरीके का एकेडमिक सिस्टम है। एज यूजल आईआईटी जेडबलई, जो कि दो बाइफरकेटेड है, दो पार्ट में, जेडबलई मेंस और जेडबलई एडवांस। इसका एडमिशन, आईआईटीज़ का एडमिशन तुम लोग को पता है जेडबलई एडवांस के थ्रू होता है। ठीक है। आईआईटीज़ का जो एडमिशन होता है वो जेडबलई एडवांस के थ्रू होता है। ठीक है। आईआईटी जेडबलई एडवांस के थ्रू यहाँ पे एडमिशन है, और जोसा के थ्रू सीसैप काउंसलिंग, ये सारा आईआईटी जेडबलई एडवांस प्लस जोसा काउंसलिंग, इसके बेसिस पे यहाँ पे एडमिशन होता है। ठीक है। क्लोजिंग रैंक यहाँ पे भी मतलब अप्रॉक्स देखा जाए तो कंप्यूटर साइंस का 5,500 के अप्रॉक्स में रेंज में रहेगा। ठीक है। बीटेक के कौन कौन से ब्रांचेज हैं? इन टोटल 5 ब्रांचेज हैं। बीटेक के इन टोटल 5 ब्रांचेज हैं। कंप्यूटर साइंस, डेटा स्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, और एक है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, न्यूली स्टैब्लिश्ड है मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग। ठीक है। तो इन टोटल 5 ब्रांचेज हैं। अगर नंबर ऑफ सीट्स देखें हम तो कंप्यूटर साइंस का 54 सीट्स है, डेटा स्ट्रक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 20 सीट्स है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 54 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55 सीट्स, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 20 सीट्स। ठीक है। तो एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बीटेक के टोटल 5 ब्रांचेज हैं। कंप्यूटर साइंस 54 सीट्स, डेटा स्ट्रक्चर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 20 सीट्स, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 54 सीट्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग 55 सीट्स, मैकेट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग 20 सीट्स। तो ये सीट्स का बाइफर्केशन है। ठीक है। सीट्स का बाइफर्केशन यही है।
और इस बेसिस पे यहाँ पे अच्छा अब हम लोग प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स भी डिस्कस करेंगे। फी स्ट्रक्चर का डिस्कस कर लेता हूँ। फी स्ट्रक्चर जो है अप्रॉक्स देखा जाए तो 9 लाख के अप्रॉक्स में 8,90,000 ट्यूशन फी, 9 लैक्स के अप्रॉक्स में ट्यूशन फी है यहाँ का। हॉस्टल एकोमोडेशन और मेस जो है वो एक्स्ट्रा लगेगा, इस चीज़ को याद रखना। हॉस्टल और मेस जो होगा वो एक्स्ट्रा चार्ज होगा, ठीक है। यहाँ पे एकोमोडेशन का चार्ज और हॉस्टल का चार्ज मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया। 8,90,000 अप्रॉक्स, 9 लाख के अप्रॉक्स में पूरे 4 ईयर का यहाँ पे ट्यूशन फी एकेडमिक फी स्ट्रक्चर है, ठीक है। ये उसके बाद यहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ हैं, जो भी फैसिलिटीज़ नॉर्मल होने चाहिए वो सारी फैसिलिटीज़ हैं, लाइक हॉस्टल, बॉयज़ हॉस्टल, गर्ल्स हॉस्टल, एकोमोडेशन फैसिलिटी है। उसके बाद इंटरनेट, लाइक एटीएम फैसिलिटी, बैंक फैसिलिटी, सारी फैसिलिटीज़ जो भी हैं, स्पोर्ट्स फेस्ट, टेक फेस्ट, कल्चरल फेस्ट, सारे फेस्टिवल यहाँ पे ऑर्गेनाइज कंडक्ट होते हैं, ठीक है। तो इस सब का टेंशन है, बहुत सारे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ होते हैं। तो ये नहीं सोचना है जो मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, न्यूली स्टैब्लिश्ड है तो क्या नहीं होगा। देखो ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। आईआईटीज़ है तो वहाँ आईआईटीज़ का एक अलग ही कल्चर होता है और ब्रांड वैल्यू का एक एल्यूमिनाई बेस भी मिलेगा, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। भले ही न्यू है, 2016 में स्टैब्लिश हुआ है, तो 2020 पहला बैच पास आउट, 2021 और 2023 तीन बैचेस पास आउट हुए हैं। 2020 पहला बैच, 2021 सेकेंड बैच और 2022 थर्ड बैच, तीन बैचेस यहाँ पे पास आउट हो चुके हैं, ठीक है। तो ऐसा डायलेमा में नहीं रहना है जो यहाँ पे ये लाइक एट द एंड ऑफ द डे कुछ भी है तो आईआईटी है, ब्रांड वैल्यू है, ठीक है। तो वो बहुत काम आता है। आईआईटी का जो ब्रांड वैल्यू हो, तुम लोगों को पता है जो क्या ब्रांड वैल्यू, आईआईटी, आईएम, एनआईटी, ट्रिपल आईटी, ये सब, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स पे हम लोग डिस्कस करेंगे। अब देखो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स से ऐसे हम लोग डिस्कस करेंगे तो प्लेसमेंट स्टैटिस्टिक्स सारी कंपनीज यहाँ पे, लाइक जैसे हम लोग देखें जो भी कॉग्निजेंट हुआ, लाइक एयर एशिया हुआ, जो भी कंपनीज, VMware हुआ, जो भी LNT हुआ, जो भी लाइक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज भी विजिट करती हैं और लाइक सर्विस बेस्ड कंपनीज भी विजिट करती हैं, तो कंपनीज अच्छा प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करती है, ठीक है। ऑन एन एवरेज देखें तो यहाँ पे जो एवरेज पैकेज है, ऑन एन एवरेज अगर एवरेज पैकेज देखा जाए तो अप्रॉक्सीमेटली 15 लैक्स के अप्रॉक्स में यहाँ का एवरेज पैकेज है। 14 to 15 लैक्स यहाँ का एवरेज पैकेज है। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का इससे ज़्यादा है एवरेज पैकेज। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग का 18 to 19 लैक्स एवरेज पैकेज है, ठीक है। ओवरऑल एवरेज पैकेज देखें तो 14 to 15 लैक्स है और कंप्यूटर साइंस का जो एवरेज पैकेज है वो इससे ज़्यादा है, 18 to 19 लैक्स है, ठीक है। और हाईएस्ट पैकेज अप्रॉक्सीमेटली 28 लैक्स पर एनम है लास्ट ईयर का, लाइक दिस ईयर का। इससे पहले इससे 36 लैक्स पर एनम था हाईएस्ट पैकेज। तो हाईएस्ट पैकेज भी मतलब यहाँ का अच्छा ही है, ठीक है। एवरेज पैकेज तो काफ़ी अच्छा है, कंप्यूटर साइंस का 18 to 19 लैक्स अप्रॉक्स है, तो वो काफ़ी सही है, ठीक है। तो एवरेज पैकेज भी यहाँ पे काफ़ी अच्छा है। तो ये इसका पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन में मैंने एक बार डिस्कस किया है तुम लोगों से, जो कैसे यहाँ पे एक ऑप्शन है लाइक आईआईटी भिलाई भी ऐसा नहीं है जो यहाँ एक न्यूली स्टैब्लिश्ड है, 2016 में स्टैब्लिश है, 3 बैचेस पास आउट हैं, तो यहाँ इसका क्या स्कोप होगा, ऐसा नहीं है, ठीक है। बहुत अच्छा सिनेरियो है। थोड़ा सा टाइम लगेगा ग्रो करने में, बिल्कुल टाइम लगेगा, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ जो बहुत ग्रो हो गया है या मतलब बहुत ज़्यादा स्टैब्लिश्ड है, ऐसा नहीं है, लेकिन बिल्कुल ग्रो होगा, ये फॉर श्योर है। आईआईटी का ब्रांड वैल्यू है, जेडब्ल्यू एडवांस के थ्रू एडमिशन हो रहा है। जेडब्ल्यू एडवांस इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, पता ही है। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम तो इंडिया का सबसे टफेस्ट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम है। तो मतलब क्वालिटी ऑफ स्टूडेंट्स तो बिल्कुल होंगे ही यहाँ पे, जेडब्ल्यू एडवांस के थ्रू जा रहे हैं तो क्वालिटी तो है ही, ठीक है। तो ये सब में कंफ्यूज नहीं रहना है, बिल्कुल ऑप्ट करना है। और कंप्यूटर साइंस को बिल्कुल ऑप्ट करना है। लाइक कंप्यूटर साइंस का प्लेसमेंट पैकेज भी बहुत सॉलिड है, 18 to 19 लैक्स लाइक एवरेज पैकेज है, ठीक है। और डिस्कस मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ किया है। कोई भी डाउट, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी क्वेरी है, कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टा का आईडी दिया हुआ है, डायरेक्ट डीएम करो मुझे इंस्टाग्राम पे, डायरेक्ट कनेक्ट करो मुझे इंस्टाग्राम पे। कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन दोनों में मैंने अपना इंस्टा का आईडी दिया हुआ है, डायरेक्ट कनेक्ट करो। कोई भी प्रॉब्लम है बिल्कुल मैं उसे रिजॉल्व करूंगा। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक्स अलॉट फॉर वॉचिंग। डिटेल डिस्क्रिप्शन के साथ मैं फिर से ऑल द वेरी बेस्ट।